हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रांस में होने वाली बर्बरता, होने वाला आतंकवादी हमला बहुत ही निंदनीय है। चर्च के बाहर 3 लोगों की आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। फ्रांस में जहां फ्रीडम और इक्वालिटी है, वहां के प्रेसिडेंट मैक्रो को आखिर ये कहना पड़ा कि अब कट्टरपंथियों की खैर नहीं है और उनके खिलाफ अभियान तेज हो गया है। उनके इस एक्शन से कुछ इस्लामिक कंट्री इनके अगेंस्ट हो गए हैं और कई इस्लामिक कंट्री ने फ्रांस में बने सामान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है कि कट्टरपंथियों से अब सख्ती से निपटा जाएगा, जिससे दुनिया में शांति और अमन कायम रह सकेगा। फ्रांस में होने वाली इस निर्मम हत्या का प्रभाव भारत के कई शहरों में भी देखने को मिल रहा है। इस घटना को लेकर भोपाल में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की भीड़ भी देखने को मिली। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को आतंकवाद को जड़ से मिटाने में फ्रांस का साथ देने के लिए कहा है। फ्रांस और भारत के बीच सक्रिय और बहुआयामी संबंध है। रक्षा सहयोग के मामले में भी भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदारी का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। भारत भी फ्रांस को रक्षा भागीदारी में सबसे विश्वसनीय मानता है। फ्रांस में हुए इस तरह के एक्शन में बहुत सारे देशों में इसका विरोध भी हो रहा है। इस घटना ने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है। भारत से मिले समर्थन पर फ्रांस ने भी आभार जताया है और कहा है कि दोनों देश मिलकर दुनिया से आतंकवाद का सफाया कर सकते हैं, क्योंकि दोनों देश इस लड़ाई में एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। अगर भारत और फ्रांस की इस दोस्ती को, इस भरोसे को हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो बहुत सी बातें हमारे सामने आएंगी कि आगे आने वाले समय में दोनों देशों की कुंडलियां किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। इसमें हम दोनों देशों की कुंडली के ग्रह गोचर दशा से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। फ्रांस की मीन लग्न की कुंडली है। लग्न में केतु है। 3rd हाउस में वृषभ राशि का मंगल है। 4th हाउस में मिथुन राशि का चंद्रमा है। 7th हाउस में कन्या राशि में 4 ग्रह हैं, शुक्र, सूर्य, बुध और राहु। 8th हाउस में तुला राशि का जुपिटर है। 9th हाउस में वृश्चिक राशि का शनि है। लग्न पर 5 ग्रहों का प्रभाव है। लग्न में मीन राशि का केतु है, जिसके कारण फ्रांस अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और दुनिया भर से पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। सप्तम भाव बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ एक ग्रह उच्च का है और वो है बुध, और एक ग्रह नीच का है और वो है शुक्र। यहाँ शुक्र का नीच भंग बुध कर रहा है। सप्तम भाव में सूर्य और राहु इस योग को एनहेंस कर रहे हैं। 2008 जुलाई से फ्रांस की शुक्र की दशा चल रही है, जो 2028 तक रहने वाली है। फ्रांस भी दुनिया के अन्य देशों की तरह 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस से प्रभावित हुआ था, जब ग्लोबल इकोनॉमी डाउनफॉल आया था। लेकिन 2008 से लेकर 2010 तक, जब दुनिया वित्तीय संकट से परेशान थी, उस समय फ्रांस का परफॉर्मेंस अन्य उन्नत देशों से बेहतर था। उस समय शुक्र की महादशा में शुक्र का ही अंतर था। हालांकि फ्रांस की कुंडली में शुक्र नीच का है, फिर भी बेहतर आर्थिक व्यवस्था रही फ्रांस की, क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी है, जो एक बहुत बड़ा राजयोग है, और वो भी सप्तम भाव में। सप्तम भाव अपने आप में ही बहुत सारे शुभ योग बना रहा है, जिसकी वजह से फ्रांस दुनिया के देशों में अपने मित्र देशों के बीच अपनी एक अलग जगह बनाए हुए है। फ्रांस में जो घटना अभी बीते दिनों हुई है, उसमें राहु केतु का जो भी ट्रांजिट हुआ था सितंबर में, उसका बहुत बड़ा रोल है। इस समय जब घटना घटित हुई तो उस समय दशा में भी राहु का बहुत बड़ा रोल है। राहु गोचर में मंगल के ऊपर है और केतु शनि के ऊपर है, जो एक विस्फोटक स्थिति को शो करता है। इस समय फ्रांस की जो दशा है वो भी नेगेटिव है, शुक्र में गुरु। इसलिए एक शिक्षक पर, एक टीचर पर अटैक हुआ, एक महिला पर अटैक हुआ, जिसका प्रभाव जुपिटर, केतु और राहु के माने जाने वाले धर्म पर पड़ा। राहु इस्लामिक कंट्री को शो करता है, वहीं केतु क्रिश्चियनिटी को शो करता है। फ्रांस की जब तक ये दशा रहेगी, यानी मई 2021 तक,
तब तक फ्रांस के लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी और हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर होंगे। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 11th हाउस किसी फॉरेन कंट्री के साथ किसी समझौते को शो करता है, उनके डॉक्यूमेंट्स को शो करता है। इस समय गोचर में 11th हाउस में गुरु और शनि है और गुरु की अंतर्दशा है। गुरु अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में गुरु और अष्टमें शुक्र की दशा में कुछ प्लानिंग फ्रांस करेगा, क्योंकि अष्टम भाव इस समय पूरी तरह से एक्टिव है, जो हिडन प्लानिंग को शो करता है। शुक्र नीच का है, इसलिए ये प्लानिंग बहुत ही हिडन तरीके से होगी। गुरु की अंतर्दशा है और गुरु सनातन धर्म को शो करता है, और जब सनातन धर्म का नाम आए तो भारत पीछे कैसे रह सकता है। भारत और फ्रांस दोनों का ही गुरु जो है वो तुला राशि में है। भारत की कुंडली में गुरु 6th हाउस में है। इस तरह दोनों देशों की कुंडली में 6th और 8th हाउस पूरी तरह अपने काम करेंगे। भारत के लग्न में नेटल राहु पर राहु का गोचर है और केतु पर केतु का गोचर है, सप्तम भाव में है। भारत अपनी पूरी ईमानदारी, कूटनीति और प्लानिंग के साथ फ्रांस का पूरा साथ देगा और दोनों देश मिलकर दुनिया से आतंकवाद का सफाया करने का प्रयास करेंगे। भारत की अभी चंद्रमा में शनि की दशा है और भारत के 3rd हाउस में ये दोनों हैं। भारत का पराक्रम पूरी दुनिया में जाना जाता है और गोचर में 9th हाउस में शनि गुरु भी इस समय उनको सपोर्ट कर रहे हैं। राहु केतु का वृषभ और वृश्चिक राशि का ये गोचर पूरे विश्व में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आया है। जितने भी गलत काम हो रहे हैं या जितने भी गद्दार हैं, चाहे वो देश में हो या देश के बाहर कहीं पर भी हो, वो सभी सामने आएंगे। बस इंतज़ार है राहु का रोहिणी नक्षत्र में आने का, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।